हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने घरों में अपने घरों में अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। अब अभी क्या है कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है। जैसे जैसे कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें क्या है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित तो हो रहा है, यानी बाधा आ रही है। और एग्ज़ाम भी होंगे हमारे, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए कि हमें इस टाइम का उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक डाउट रह जाता है बच्चों के मन में कि जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है और हमें कहीं से कोचिंग क्लास भी नहीं मिल रही, तो हम किस तरह से पढ़ें और क्या पढ़ें। कोचिंग क्लास बहुत सारी है, यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत अनुभवी टीचर पढ़ा रहे हैं। हम एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं हम भी यूट्यूब पर, कि यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका क्या है कि एक वो ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल दी और आपको उनका कोर्स ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपको कोर्स ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो देखोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको पूरा देखने का भी मन करेगा और सीखने की एक ललक है जो वो आपको कहीं ना कहीं उस कोर्स ख़रीदने की ओर लेके ही जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके जाएंगे इसको। यानी कि उस बच्चे को भी बच्चा मैथ कर पाएगा जिसने आज तक मैथ नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन, यानी हर टाइप वाइज क्वेश्चन, जैसे कि मुखर्जी नगर में टीचर्स कराते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे कराएंगे। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि कोचिंग्स का भी खुलने का कोई पता ही नहीं है कि कब खुलेंगे, कब जो है सरकार के आदेश आएंगे, उसका भी कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तय है कि आपका जो है एसएससी का जो भी है, सीएचएसएल का पेपर है और जो सीजीएल का मेंस है, सीपीओ है, उनकी डेट्स आ चुकी है। जैसे सीएचएसएल की डेट्स है वो सितंबर है, सितंबर में सीएचएसएल आपका स्टार्ट है, और सीजीएल जो मेंस है वो अक्टूबर में आपका होना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो मेंस की तैयारी है या फिर सीएचएसएल है, उसको जो भी मैथ है उसमें हम यहाँ पर पूरा कराएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। परसेंटेज अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक कहो या मैथ कह लो, एक मैथ की एक जान है। यानी कि परसेंटेज जो भी है पूरा का पूरा अर्थमेटिक की जान है। बिना परसेंटेज के अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। आपको परसेंटेज अगर आता है तो आप पूरा का पूरा अर्थमेटिक कर जाओगे, क्योंकि परसेंटेज जो है मिक्सचर हो, CISI हो, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें परसेंटेज का यूज़ होगा, तो आपको परसेंटेज सीखनी पड़ेगी। और परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है, यानी परसेंटेज का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 100 का मान, 100 पर किसी चीज़ का मान। जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि 20% है मेरे पास, मैंने कहा क्या कि 20% है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 20% का मतलब है कि 20 का मान बताना है मुझे 100 पर। 20 का मान बताना है किस पर, मुझे 100 पर। मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, परसेंटेज अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग लिखूँ तो क्या है, प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी प्रति का मतलब उल्टा, शत का मतलब 100, यानी मैं कह सकता हूँ 100 का उल्टा। ठीक है, तो यानी मैं इसको देखूँ अगर क्या कि ये जो चिन्ह है मेरे पास परसेंटेज का जो चिन्ह है, यानी 20, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या 1/100। 100 का उल्टा यानी 1/100 लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। जहाँ पे भी मुझे ये चिन्ह दिखेगा मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1/100, यानी परसेंटेज की जगह मैंने लिखा क्या 1/100। अगर मैं देखूँ तो क्या होगा कि 1/5। अगर मुझे कहीं भी क्या दिखता है 20% दिखता है, तो मुझे इसका फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में हम इसको क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। अगर मैं कहीं पे देखता हूँ क्या कि 25% है, क्या है 25% है, अगर मैं कहीं पे 25% देखता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 25 और परसेंटेज है तो 1/100, यानी 25 चौका 100, क्या मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं कहीं भी 25% देखता हूँ तो मैं इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ।
इसी तरह से अगर मैं देखूँ क्या कि 16 सही 2/3 है मेरे पास, क्या है 16 सही 2/3% है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16 सही 2/3 यानी क्या 16 के 48 और 2 50 यानी कि 50/3%। और प्रतिशत है तो मैं इसको हटा कर लिख सकता हूँ क्या 1/100 यानी 50 दूनी 100 या फिर 1/6। मैं कह सकता हूँ अगर मुझे कहीं पे भी 16 सही 2/3% दिखता है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इसकी वैल्यू 1/6 है। क्या है इसकी वैल्यू 1/6 है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे 33 सही 1/3% है। क्या है 33 सही 1/3% है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 99 + 1 यानी 100/3 यानी परसेंटेज हटाया तो 1/100 कर दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/3 लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से क्या है कि हमारे पास जो परसेंटेज है उसके हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिनकी सहायता से हम परसेंटेज हो या कोई भी सवाल हो हम बड़ी आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद होंगी तो आपको ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका आपका पास समय बच जाएगा एग्ज़ाम में और आप डायरेक्ट इन सवालों को कर सकते हैं। इनकी सहायता से आप सवालों को कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर देखूँ क्या कि भाई मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो निकाल लिया, लेकिन मुझे फ्रैक्शन का भी तो पता होना चाहिए कि भाई कहीं पे अगर 1/5 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5 है। यहाँ पे तो मैंने क्या करा था कि भाई परसेंटेज का अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि 1/, उल्टा कर दिया, यानी 1/100 कर दिया। 100 का उल्टा 1/100 कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 100 को गुना में ले आऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था ये बटे में था यानी भाग में था। अगर ये भाग में है तो मैं इसको गुना में ले आऊँगा इधर, यानी मैं कह सकता हूँ क्या 1/5 गुना 100। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 20% लिख सकता हूँ। इसी तरह से यानी जो भी मेरे पास फ्रैक्शन है इनको मुझे फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। यानी अगर परसेंटेज है जैसे 1/4 है, परसेंटेज फ्रैक्शन मेरे पास 1/4 है, तो मैं इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ कि 1/4 गुना 100 यानी कि 25। मैं 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 25% भी लिख सकता हूँ। यानी कि मुझे हर एक फ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए मैं क्या लिख सकता हूँ, और परसेंटेज को भी मुझे फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा आपको बहुत जल्दी से क्या होगा कि आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, इस पे हम सवाल को लेके चलते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ। बेसिक से ही ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि भाई मुझे 700 का 20% चाहिए। क्या चाहिए 700 का 20% चाहिए। भाई हम लो लेवल से लेकर चलेंगे बिल्कुल, क्या कि 700 का 20%। अगर मैं 700 का 20% लूँ तो क्या होगा भाई 700 का क्या चाहिए 20%, और 20% परसेंट का मतलब कितना हो गया बटा 100। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 140। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि 700 का 20% कितना होगा 140 होगा। भाई यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया कि मैंने परसेंटेज से निकाल दिया, लेकिन मैं इसको एक तरीके से और भी तो कर सकता हूँ क्या कि भाई 700 है मेरे पास और मुझे पता है क्या 20% है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, तो मैं डायरेक्ट 1/5 भी कर सकता हूँ। कितना हो गया 140 रुपये हो गया, या कुछ भी 140 संख्या होगी मेरे पास। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ वो पूछेगा कि 700 का 20% बताओ, तो मैं परसेंटेज से भी कर सकता हूँ और फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर वो पूछ ले क्या कि भाई 1000 का 33 सही 1/3% कितना होगा। क्या पूछ ले 1000 का 33 सही 1/3% कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं इसको या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 1000 गुना ये हो गया मेरे पास 100/3 और परसेंटेज है तो मुझे ये करना पड़ेगा, या फिर मुझे ये पता है कि भाई ठीक है
मेरे पास 33 से ही 1/3 है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या कि 1/3, यानी कि इसको अगर मैं भाग करूँ क्या तो ये आ जाएगा आपका 333 सही 1/3। कितना आ जाएगा? 333 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और बिना फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास कुछ सवाल है, अब हमने जैसे परसेंटेज निकालना सीखा, तो हम इन परसेंटेज का कैसे उपयोग करेंगे इसके ऊपर हम 3-4 सवाल देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर क्या कि 500 का 10% कितना होगा? भाई 500 का 10% सिंपल सी कितना हो गया, यानी 5000, सॉरी 5000 है, 500 नहीं 5000, 5000 का 10% कितना होगा? यानी 5000 का 10%, और 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, यानी कितना हो गया 1/10, यानी कितना हो गया ये 500। मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई 5000 का 10% कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगला देख लेते क्या कि 720, 720 का 16 से ही 2/3% बताना है, और 16 से ही 2/3% कितना होता है अभी बताया आपको, कितना होगा 1/6 होगा। तो मैं 720 का 1/6 निकाल सकता हूँ, कितना हो गया 12×72, यानी 120 कितना होगा 120 होगा। भाई क्या 720 का 1/6 ही तो निकालना है मुझे, या फिर 16 से ही 2/3% निकाल दो, यानी 50/300। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करूँगा इसको, भाई 1080 का निकालना मुझे क्या 33 सही 1/3 निकालना है। 1080 का 33 सही 1/3% निकालना है, और 33 सही 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3, और 1/3 यानी कितना हो गया 3×3 और 3×6 18, यानी कि 360। मैं कह सकता हूँ क्या भाई 1080 का 33 सही 1/3 कितना होगा 360 होगा। अच्छा, ये आया हमारे पास नया फ्रैक्शन आया है क्या 66 सही 2/3। ऐसे ही हम जैसे हमने पहले फ्रैक्शन निकाले थे ऐसे ही इसको भी निकाल लेंगे। मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या कि भाई 1500 का 15000 का 66 सही 2/3% चाहिए। तो 66 सही 2/3% का मतलब कितना होगा 2/3 होगा। कितना होगा 2/3 होगा, और 3×5 15, यानी कि कितना हो गया 10,000 हो गया। टोटल कितना हो गया 10,000। ये हमारे पास 4-5 सवाल थे। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कोई भी कर सकता है इनको। ठीक है, और हम यहीं से बिल्कुल यानी कि बिल्कुल लो लेवल से उठा के चलेंगे एकदम, ताकि हर एक बच्चा जो फ्रेशर है या जिसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हर एक लेवल का बंदा इस यहाँ से उसको सीख सकेगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इन चीज़ों को उतार लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम अपना परसेंटेज का आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं टाइप फर्स्ट, यानी हम इस परसेंटेज को पूरी को क्या लेंगे टाइप वाइज लेके चलेंगे, यानी हर एक तरह का क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि टाइप फर्स्ट को देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है, छोटा सा सवाल है बिल्कुल। क्या सवाल नंबर 1 लेंगे सबसे पहले कि किसी आयत की लंबाई को 20% से तथा चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सवालों को हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम 3 तरह से देखते हैं कि 3 तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं। तीनों ही तरीके बड़े आसान हैं और तीनों ही तरीके आपको इसको सीखने हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं क्या सिंपल सी एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताते हैं, लगभग सभी बताते हैं और सबको पता भी है। ठीक है, उससे भी हम करेंगे इसको। क्या है कि x + y ± xy/100, ये भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस प्लस ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं क्या पहला क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले तरीके से, यानी इस वाले तरीके से। मैंने क्या कहा कि भाई 20% है, 20% है, तो 20% को बढ़ा दिया हमने। फिर कह रहा है क्या
मैंने मान लेता हूँ कि x उसकी लंबाई है, y उसकी चौड़ाई है, तो यानी 20%, यानी लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया, उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10% से बढ़ा दी, ठीक है। प्लस का कितना 20 गुना 10/100 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 10/100, मैं ये काट देता हूँ, कितना होगा 10 20 और 10 30, और कितना हो गया 2, यानी मैं कह सकता हूँ 32%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। ये तो था हमारा पहला तरीका, ये तो था हमारा पहला तरीका। अब हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं, क्या है भाई। सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं देखूं क्या कि उसकी लंबाई मान लेते हैं 100 थी, उसकी लंबाई क्या थी, उसकी लंबाई मान लिया मैंने कि 100 थी, 100 मान लो 10 मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 मान ले रहा हूँ, और उसकी चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई भी मैंने कितनी मान ली 100 मान ली। मैं कह रहा हूँ क्या उसकी एक आयत है, उसकी लंबाई कितनी है 100 है, उसकी चौड़ाई भी कितनी है 100 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल होगा आपका 10,000। कितना होगा उसका क्षेत्रफल आपका 10,000 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो भाई लंबाई को उसने 20% से बढ़ा दिया, क्या लंबाई को 20% से बढ़ा दिया, तो मैं कह सकता हूँ क्या 100 पे 20% का बढ़ना है, यानी 120, 100 पे 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। वो कह रहा है कि चौड़ाई को 10% से बढ़ा दो, चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110 हो गया। अब अगर मैं इसको देखूँ तो कितना हो गया, यानी क्षेत्रफल हो गया 13,200। कितना हो गया क्षेत्रफल 13,200 हो गया। देखो अगर ये 2 जीरो में यहाँ से हटा दूँ और 2 जीरो यहाँ से हटा दूँ, 2 जीरो यहाँ से हटाई, 2 जीरो यहाँ से आई, यानी कि 100 पे कितना बढ़ गया 32, और 100 पे जितना भी बढ़ता है वो उतना ही % होगा, यानी कि 100 पे 32 बढ़ा तो 32% उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये दूसरा तरीका है हमारा। हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक और तरीका देखते हैं क्या है भाई। मैं कह सकता हूँ क्या, मैंने बताया था आपको कि हमें फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20%, यानी 20% है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, और 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो देखिए ये क्या था 20% उसकी लंबाई बढ़ रही थी, यानी मैं मान सकता हूँ कि भाई 5 उसकी लंबाई थी, लंबाई और चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल। यानी लंबाई को 5 थी, उसकी लंबाई कितनी थी 5 थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी 10 थी। भाई लंबाई 5 थी, चौड़ाई 10 थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 50 हो गया। लंबाई 5 थी, चौड़ाई 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 50 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसने क्या कहा भाई कि 20%, यानी 5 थी 1 बढ़ गई। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गया। 5 पे 1 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पहले 5 थी अब कितनी होगी 6 होगी। भाई पहले उसकी लंबाई कितनी थी 5 थी, अब कितनी होगी 6 होगी। और उसकी चौड़ाई जो है वो पहले 10 थी, अब कितनी होगी 11 होगी। भाई 6 पे भी 10 पे भी तो 1 ही बढ़ रहा है, पहले 10 थी अब 11 होगी। तो उसका क्षेत्रफल अगर मैं देखूँ कितना हो गया भाई, ये हो गया 66। कितना हो गया 66, यानी टोटल कितना बढ़ा, वो 16 बढ़ी है ना भाई। अगर मैं देखूं क्या कि 50 पे 16 बढ़ा, तो 50 का 16 कितना होगा 32%, या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 16 गुना 100/50, यानी तो यानी कितना हो गया 32% हो गया। कितना हो गया 32% हो गया, ठीक है। यानी हम तीनों तरीके से हमारे पास हम पे सवाल आना चाहिए करना किसी भी तरीके से, और तीनों ही तरीके बहुत बढ़िया तरीके हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको ये तरीका और ये तरीके दोनों जरूर आने चाहिए। ये एक बार को ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये भी आना चाहिए और सबको आता ही है, लेकिन ये दोनों तरीके आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे आगे सवाल देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों आना ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं इस सवाल को मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैं देखूँ अगर क्या कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भाई किसी आयत, चलिए आयत पे तो हमने ले लिया, अब हम वर्ग लेते हैं। वर्ग का क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था आपको क्या कि पहला जो है पहले हम परसेंट एक्स वाई से कर लेते हैं इसको, यानी क्या कि भाई 25%। देखो वर्ग क्या होता है, एक जो वर्ग है हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता। ठीक है, हम अब देखिए एक चीज़ है क्या है कि भाई ये वर्ग है मेरे पास, क्या इसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, यानी सारी भुजाएं एक है, इसकी समान है सारी भुजाएं। तो इसीलिए क्या कहा है कि वर्ग की भुजा को 25% से बढ़ा दिया जाता है। इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, वर्ग की भुजा नहीं, प्रत्येक भुजा। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो भाई हम इसकी प्रत्येक भुजा को बढ़ा देते हैं क्या, एक्स वाई से ले लेते हैं इसको, यानी 25% से बढ़ा दो, फिर 25 से बढ़ा दो, प्लस का एक्स वाई यानी कि 25 गुना 25 बटा 100 कितना हो गया, ये हो गया 50, और ये कितना हो गया 625 बटा 100, यानी कि प्लस का 6.25 हो गया। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 56.25% बढ़ेगा इसका क्षेत्रफल, इतना बढ़ेगा। ठीक है, अगला इसी को हम अलग तरीके से देखते हैं क्या कि भाई फ्रैक्शन में देख लेते हैं, यानी 25%। 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 है। 25% का मतलब 1/4 है। तो मेरे पास लंबाई थी क्या कि भाई लंबाई पहले उसकी 4 थी, अब कितनी होगी, लंबाई उसकी पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 1 बढ़ गई, यानी 5 हो गई। उसकी लंबाई 4 थी, 1 बढ़ गई, 5 हो गई। लंबाई मान लो, भुजा मान लो, उसकी भुजा कितनी थी, 4 थी, 1 बढ़ने के बाद 5 हो गई। दूसरी भुजा भी उसकी कितनी थी, 4 थी, 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 5 हो गई। मैं कह सकता हूँ क्या कि उसका क्षेत्रफल पहले 16 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया। 25 हो गया, कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया। 9 किस पे बढ़ा, 16 पर। 9 गुना 100 बटा 16, अब इसको काटोगी तो यही आएगा 56.25। ठीक है, कितना होगा, 56.25%। ठीक है, इन सवालों को हम इन्हीं तरह से करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि भाई किसी आयत की लंबाई को 25% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 16 से ही 2/3% से घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए जरा, हमारे पास क्या बिना फ्रैक्शन की परसेंटेज थी पहले, तो अगर बिना फ्रैक्शन की परसेंटेज थी तो हम एक्स वाई से बड़े आसानी से सोल्व कर लेते थे, लेकिन अब फ्रैक्शन की आ गई तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन एक्स वाई वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे कि फ्रैक्शन से हम किस तरह से सवाल को करते हैं। जैसे मैंने बताया क्या कि भाई 25% है, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 लिख दिया। ऐसे ही 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। क्या मैं कह सकता हूँ कि लंबाई 4 थी, लंबाई पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, लंबाई 4 थी 1 बढ़ गई, 4 पे 1 बढ़ गई, यानी कितनी होगी 5 हो गई। इसी तरह से क्या है कि लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी 6 थी, चौड़ाई 6 थी और 1 घट रही है, चौड़ाई यहाँ पे घट रही है, तो चौड़ाई कितनी थी 6 थी, 1 घट की कितनी होगी 5 हो गई। पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 6 चौक 24, पहले क्षेत्रफल 24 था, अब कितना हो गया क्षेत्रफल 25 हो गया, यानी कितना 24 था 25 हो गया, 1 बढ़ गया गुना 100 किस पर बढ़ा 24 पर बढ़ गया, एक बढ़ा किस पे 24 पर, तो 24 चौक 96, कितना 96, यानी 4/24 या फिर हो गया कितना 4 सही 1/6%। ठीक है, यानी कि इस कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा 4 सही 1/6% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल को मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास कि भाई किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 33 सही 1/3% से बढ़ा दिया जाता है और उसके आधार को 16 सही 2/3% से घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, वहाँ पर हमारे पास आयत था, फिर हमने वर्ग का क्वेश्चन लिया, फिर आयत का क्वेश्चन लिया, अब हम त्रिभुज का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज और आयत में एक समानता है, ठीक है, और वर्ग और वृत्त में एक समानता है। तो हम त्रिभुज का जो क्वेश्चन है वो सेम किसकी तरह होगा, आयत की तरह से होगा। क्यों, क्योंकि आयत क्या था हमारे पास, एक बार हम देख लेते हैं। आयत में लंबाई थी और चौड़ाई थी, ऐसे ही हमारे पास क्या है त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है, ये ऊंचाई है और ये इसका बेस है यानी आधार है, ऊंचाई और इसका बेस यानी आधार है। ऐसे ही मैं अगर देखूं क्या कि वर्ग है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा, ये ए होगी इसकी भुजा, ये भी ए होगी, ये भुजा ए होगी, यानी सारी साइड्स क्या है इक्वल हैं। और अगर मैं देखूं क्या है कि ये सर्कल है, एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस भी क्या होती है, सर्कल की रेडियस भी क्या होगी इक्वल होगी, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी लोगे तो उसकी रेडियस क्या होगी हमेशा आर ही होगी, यानी कि इक्वल होगी। बात समझ में, तो ये दोनों सेम सवाल है और ये दोनों सेम सवाल है। अब हम त्रिभुज का सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखिए जरा क्या है कि भाई 33 सही 1/3% है, हम इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मैंने बताया था क्या कि 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, ऐसे ही 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं क्या 1/6 लिख सकते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि 1/2 ऊंचाई गुना आधार यानी बेस। अब जरा एक चीज देखिए, क्या है वहाँ हमारे पास ये है 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, तो जब क्षेत्रफल नहीं बढ़ा था तब भी 1/2 आना था, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तब भी 1/2 आना है, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, यानी क्या कि सिर्फ h लेंगे और b लेंगे, यानी जो इसकी ऊंचाई है, क्या मैं कहूँ क्या ऊंचाई पहले इसकी 3 थी, ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट पहले 3 थी, अब कितनी हो गई 3 से 4 हो गई, यानी 1 बढ़ गई, 3 पर 1 बढ़ी तो कितनी होगी 4 हो गई। ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है यानी उसकी जो बेस है, बेस कितना, उसका बेस 6 था, कितना था 6 था, और बेस 1 घट गया, 6 पे 1 घटने का मतलब कितना हो गया 5 है। पहले उसकी हाइट जो थी 3 थी 4 हो गई, उसका बेस 6 था, घटने के बाद कितना हो गया 5 हो गया, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया, उसका जो एरिया है कितना होगा 3 छंग 18, कितना था 18 था, लेकिन अब कितना हो गया 20 हो गया। भाई कितना, पहले एरिया 18 था अब 20 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ा गुना 100 किस पर बढ़ा 18 पर, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या 2 × 18 या फिर 11 सही 1/9%, कितना हो गया 11 सही 1/9% उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, इस सवाल को मिटा रहे, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों हम कर चुके हैं, यानी कि
एक क्वेश्चन ये वाला हमारा लास्ट है इस टाइप का, तो हम इसको देख लेते हैं। क्या है भाई, वृत्त है, ये एक सर्किल है। इस सर्किल की अगर मैं देखूँ रेडियस क्या होगी, आर है, ये भी रेडियस है, ये भी आर है, ये भी रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया देखूं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी पाई लगेगा और जो बढ़ के आएगा क्षेत्रफल उसमें भी पाई लगेगा, तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसलिए हम पाई को नहीं लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि r इंटू आर बराबर आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ये होगा हमारा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या 30% है हमारे पास, और 30% को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं लिख सकता हूँ 3/10। 30% को मैं 3/10 लिख सकता हूँ, यानी कि क्या कि 10 था, 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 13 होगी। पहले 10 थी, 13 हो गई, यानी 3 बढ़ गई, 13 हो गई। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पहले 10 थी इसकी त्रिज्या, यानी रेडियस 10 थी, अब कितनी हो गई, 13 हो गई। पहले इसका एरिया कितना था, 100 था, अब कितना हो गया भाई 13, यानी 13 का स्क्वायर 169, कितना हो गया 169। पहले कितना 100 था, अब 169 हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ 69 बढ़ा, और 69 बढ़ा तो 69%, यानी 69% बढ़ गया, यानी 100 पर 69 बढ़ा तो 69% हमारा इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन का कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई परसेंटेज ऐसी नहीं है कि फ्रैक्शन में आ रही हो, तो मैं इसको सिंपल भी कर सकता हूँ क्या कि एक्स वाई वाले फॉर्मूले से। जब हमारे पास फ्रैक्शन ना हो तो हम सिंपल एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा देना लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर घटाना लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बढ़ाने के तरीके से हो गया, तो वहाँ पे बढ़ा लें। लेकिन अगर घटाना भी हो तो क्या करेंगे, 10 था 7 हो गया, 10 था 7 हो गया। ठीक है, 10 था 7 हो गया, 10 था 7 हो गया, यानी 100 था, यहाँ पे कितना होगा 49 होगा, यानी 51% वो घट जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे अब 30% था प्लस का 30% था प्लस का कितना हो गया 30 गुना 30 बटा 100, ये कितना हो गया, यानी कि 69%। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि भाई 30 था प्लस ये भी 30 था प्लस का 30 गुना 30 बटा 100, ये खत्म, कितना हो गया 69%, यानी कितना हो गया 69% बढ़ गया। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे घटाना होता, जैसे पहले था ये, यहाँ पे अगर घटाना होता तो मैं क्या कर देता, -30 माइनस का यहाँ पे कितना हो जाता, ये हो जाता हमारे पास -30 और माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस लिख देता मैं, तो कितना होता है, ये हो गया 60 और 9, 60 में से 9 घट के कितना बचेगा 51। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, यानी घटाना होता तो हम माइनस की तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का 51 बचता है मेरे पास, यानी वो उतना क्षेत्रफल, उतना प्रतिशत वो घट जाता है। ठीक है, ओके, अब हम ये टाइप हमारा कंप्लीट होता है, और इस टाइप को हम इसी तरह से आगे टाइप 2 टाइप 3 इसी तरीके से हम पूरी परसेंटेज को कवर करेंगे आगे आगे। अभी हमारे पास जो है हमारा पहला ही वीडियो है। ठीक है, प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसमें जो भी कमी है वो हमें कमेंट के द्वारा बताएं, क्योंकि अभी अभी हमने नया ही स्टार्ट किया है, हमारा जो चैनल है वो नया ही है और पहली ही वीडियो है, तो ज़्यादा अनुभव भी नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाने का। तो जैसा भी आपको लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो भी कमी है इसमें वो हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।